NIOS कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पाठ 2 दोहे पढ़ते हैं, जिसमें कबीर, रहीम और वृंद के दोहे हैं। दोहा नंबर 1। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदे सोई। ये कबीर द्वारा लिखा हुआ दोहा है। सरलार्थ: कबीर कहते हैं कि अगर अच्छे घर खानदान में पैदा हुए व्यक्ति का व्यवहार और कर्म अच्छे न हों तो वह उसी प्रकार निंदा का पात्र होता है, जिस प्रकार शराब भरे सोने के कलश को सज्जन निंदनीय समझते हैं। आदमी की पहचान उसके घर खानदान से, उसके धनवान और निर्धन होने से नहीं, बल्कि उसके आचरण, व्यवहार और चाल चलन से होती है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की प्रशंसा और बुरे कर्म करने वाले की निंदा होती है। काव्य सौंदर्य: जब किसी बात को समझाने के लिए जीवन जगत के किसी दूसरे व्यवहार को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे दृष्टांत अलंकार कहते हैं। अतः यहाँ दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहुत आसान तरीके से अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। दोहा छंद है। कबीर ने आसान शब्दों और उदाहरणों के माध्यम से नीति व सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई हैं। तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का प्रयोग है। भक्तिकालीन रचना है। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। संगीतात्मकता है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। दोहा दूसरा। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। ये कबीर का दोहा है। सरलार्थ: कबीर ने ऐसे आलोचकों को जो हमारी कमियां बताएं उनसे बचने की नहीं, बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। निंदक को तो आंगन में कुटी बनवाकर अपने पास ही रखना चाहिए। निंदा से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें दूर कर लेते हैं। इस प्रकार साबुन और पानी के बिना ही वे हमारे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। आदमी को अपनी कमियां, कमजोरियां, बुराइयां खुद तो दिखती नहीं, वे आलोचक ही हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम में कहाँ और क्या कमी है। उनकी सुने, जिससे हमें अपनी कमियों को दूर कर सकें और अपने स्वभाव को निर्मल बनाएं। काव्य सौंदर्य: आलोचकों से बचने की नहीं, बल्कि उनको अपने नज़दीक रखने की आवश्यकता पर बल दिया है। साबुन और पानी के बिना ही वे स्वभाव को निर्मल बना देते हैं। निंदक नियरे में नावर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। प्रस्तुत दोहे में आत्मबोध और विश्लेषणात्मक चिंतन जैसे जीवन कौशलों को उभारा गया है। दोहा छंद है। कबीर ने आसान शब्दों में और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। संगीतात्मकता व तुकात्मकता है। दोहा 3। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़ई कोट, अंतर हाथ सहार देई, बाहर बाहे चोट। यह कबीरदास जी का दोहा है। इसका अर्थ देखते हैं। कबीर ने अपने इस दोहे में गुरु शिष्य संबंध और गुरु के कार्य के विषय में बताया है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और उसकी रचना यानी उसका शिष्य घड़ा है। गुरु का व्यवहार ऊपर से तो कठोर लगता है, परंतु आंतरिक रूप से बड़ा स्नेहपूर्ण होता है। वह अपने शिष्य की तमाम कमियों और कमजोरियों को अपने कठोर नियंत्रण से दूर कर देता है और उसे ज्ञान देने के साथ साथ आत्मिक और चारित्रिक रूप से भी दृढ़ बना देता है। काव्य सौंदर्य: ज्ञान की सामाजिक उपयोगिता यानी व्यवहार की कसौटी पर ज्ञान के खरे उतरने पर बल दिया है। कबीर ने अपने दोहे में गुरु को अत्यधिक महत्व दिया है। दोहा छंद है। कबीर ने आसान शब्दों में और उदाहरणों के माध्यम से नीति और सामाजिक व्यवहार की गूढ़ बातें बताई हैं। सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। संगीतात्मक व तुकात्मकता है। गढ़ी गढ़ी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बाहर बाहे में बा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दोहा 4। जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम।
ये कबीरदास जी के द्वारा लिखा हुआ दोहा है। सरलार्थ, कबीर कहते हैं कि यदि नाव में पानी भरने लगे और घर में पैसे की अधिकता होने लगे तो समझदारी इसी में है कि दोनों हाथों से उलीचना शुरू कर दीजिए। तात्पर्य यह है कि नाव में पानी बढ़ने पर उसका डूबना निश्चित है, इसलिए जैसे ही पानी भरने लगता है नाविक उसे दोनों हथेलियां मिलाकर अंजूरी बनाकर पानी को बाहर फेंकने लगता है। उसी प्रकार घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजूरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आती है जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। काव्य सौंदर्य, घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को उसे दान कर देना चाहिए। नीतिगत उपदेश को सरल और बोधगम्य बना दिया गया है। सयानो काम का अर्थ है समझदारी का काम। कबीर ने धन की आवश्यकता को नकारा नहीं है, उसकी अधिकता को हानिकारक बताया है। दोहा छंद है, भक्तिकालीन रचना है, सदुक्कड़ी भाषा है, गेतक की विशेषता है, जो जल में जा वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। दोहा 5, पावस देख रहीम मन कोयल साधे मौन, अब दादुर वक्ता भये हमको पूछत कौन। यह रहीम द्वारा लिखा हुआ दोहा है। कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। रहीम कहते हैं कि पावस अर्थात वर्षा ऋतु के आने पर कोयल अपने मन में यह विचार करके मौन साध लेती है कि अब तो मेंढक वक्ता हो गए हैं, जानकारी न रखते हुए भी बढ़ चढ़कर बात करने लगे हैं। जब कम जानकारी अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दब कर रह जाता है और ना सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। अनुकूल अवसर मिलते ही विद्वान को फिर ज्ञान और मानव कल्याण की बातें करनी चाहिए, अर्थात विद्वान अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं। काव्य सौंदर्य, कोयल को ज्ञानवान और मेंढक को शोर शराबा करने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। ज्ञानी लोग अनुकूल अवसर पर ही अपनी विद्वता का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ साधारण तौर पर एक बात कही जाए पर उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न या अप्रत्यक्ष निकलता हो, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। प्रस्तुत दोहे में अन्योक्ति का बहुत सुंदर और सटीक प्रयोग है। अब दादुर वक्ता भये में वक्ता शब्द में व्यंजना का सौंदर्य निहित है। दोहा छंद है, भक्तिकालीन दोहा है, संगीतात्मकता व्यग्यता है, अंत्यानुप्रास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग है। दोहा 6, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दावे न दबई जानत सकल जहान। ये रहीम का दोहा है। इस दोहे में 7 चीज़ों या बातों का उल्लेख है। वे हैं खैर यानी कत्था, खून, खांसी, खुशी, बैर यानी दुश्मनी, प्रेम और मदपान यानी नशीली चीज़ का सेवन। रहीम कहते हैं कि ये 7 बातें दबाने से भी नहीं दबती, यानी जग जाहिर हो जाती हैं। दुनिया जानती है कि इन 7 को छिपाना नहीं जा सकता, ये सभी सही समय आने पर प्रकट हो ही जाती हैं। खैर यानी कत्था पान में प्रयोग किया जाता है और होठों को लाल करके अपनी उपस्थिति प्रकट कर देता है। खून भी अपने रंग को ऐसा छोड़ देता है कि उसे छिपाना संभव नहीं होता। खांसी को भी दबाया नहीं जा सकता। ऐसे लोग जिनकी आपस में नहीं बनती और मौका पाते ही वे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं चूकते, इसी को बैर कहते हैं। उनका हाव भाव या व्यवहार सभी के सामने उनके संबंधों को स्पष्ट कर देता है। किसी के प्रति प्रेम का भाव भी आँखों की चमक, बोलने के तरीके और व्यवहार से प्रकट हो जाता है। नशेड़ियों या शराबियों की चाल ढाल, बोलने का तरीका अपने आप शराब पीने की बात जाहिर कर देता है।
जिन 7 बातों की चर्चा इस दोहे में की गई है वे स्वयं ही अपने आप को व्यक्त कर देती हैं, उन्हें छिपाया नहीं जा सकता। काव्य सौंदर्य। रहीम कहते हैं कि उपरोक्त 7 चीज़ों को छिपाया नहीं जा सकता, ये सभी सही समय आने पर प्रकट हो ही जाती हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी में ख वर्ण का दोहराव है, पुनरावृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। इसमें दोहा छंद है, संगीतात्मकता वेगयता की विशेषता है, ब्रजभाषा का प्रयोग है, तत्सम तद्भव्य आगत शब्दों का प्रयोग हुआ है। दोहा 7। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। वृंद द्वारा लिखा हुआ दोहा है। सरलार्थ। कवि ने कहा है कि निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। कवि ने मूर्ख के लिए जड़मति शब्द का प्रयोग किया है। जड़मति का अर्थ है जिसकी बुद्धि का विकास ना हुआ हो या जो मूर्ख हो। सुजान का अर्थ है चतुर, बुद्धिमान, विद्वान। कवि कहता है कि बार बार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रस्सी के निरंतर आते जाने से पत्थर पर उसका निशान बन जाता है, इसलिए किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। काव्य सौंदर्य। निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी ज्ञानवान बन जाता है। किसी भी काम में सफलता पाने के लिए अभ्यास करना जरूरी है। जड़मति से सुजान बनने की प्रक्रिया के लिए दैनिक व्यवहार के उदाहरण सिल पर परत निशान का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ दृष्टांत अलंकार है। भाषा ब्रज है। दोहा छंद है। तुकांतता, लियातात्मकता, वेज्ञता की विशेषता है। करत करत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पर परत आवत जात में प व त वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। अंतिम दोहा 8वां दोहा। नैना देत बताए सब हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कहे देत। ये वृंद द्वारा लिखा हुआ दोहा है। सरलार्थ। आरसी का अर्थ है शीशा या आईना। आरसी एक आभूषण का भी नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती थी। इसमें एक शीशा लगा हुआ होता है। इस दोहे का अर्थ है कि आदमी के नयन यानी उसकी आँखें उसके हृदय में विद्वान हित या अहित के भाव को पूरी तरह व्यक्त कर देती हैं। ठीक उसी तरह जैसे स्वच्छ आरसी भले या बुरे रूप रंग को व्यक्त कर देती हैं। अर्थ यह है कि आदमी की आँखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। प्रेम करने वालों की आँखों में चमक होती है। क्रोध हो तो आँखें लाल हो जाती हैं। अगर शोक है तो आंसू उमड़ आते हैं, वगैरह वगैरह। आँखों ही व्यक्ति के मन के भाव को ठीक ठीक प्रकट करती हैं। काव्य सौंदर्य। आरसी एक आभूषण का नाम है जिसे स्त्रियां अंगूठे में पहना करती हैं। आरसी दर्पण को भी कहते हैं। आदमी की आँखों से उसके मन के भावों का पता चल जाता है। नैना शब्द संस्कृत के नयन से बना है। यह तद्भव रूप है। हित से हेत और अहित से अहेत भी ऐसे ही प्रयोग है। दृष्टांत अलंकार है। दोहा छंद है। संगीतात्मकता, लयात्मकता, वेज्ञता का गुण विद्वान है। भाषा ब्रज है। आँखों के महत्व को दर्शाया गया है। इस प्रकार से हमने 8 दोहों का सरलार्थ देखा। आशा है आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। अगली वीडियो में हम आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करवाएंगे। धन्यवाद।